सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारद जी बीड़ा बजाते ब्रह्मलोक पहुंचे। सुनाओ बेटे, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, सारी कहानी अपनी सुनाओ। सावधान किया, नहीं नहीं, सफलता मिले तो ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा मानो, असफलता हो तो अपने दोष देखो। अहंकार नहीं माने। शंकर के पास आए, भगवान शंकर को ही सुनाया था काम की कहानी। ने कहा अभी भी समय है, छोड़ दो और नहीं तो बुरी तरह से नीचे गिरोगे। नहीं माने और अब नारायण को सुनाने जा रहे हैं। पहले जाते थे क्षीर सागर, दूर से साष्टांग, पर आज गए प्रणाम भी नहीं किए, ऐसे ही खड़े हो गए। एक सूक्ष्म संस्कार अंदर था कि नारायण भी बिना पत्नी के नहीं रह पा रहे, शंकर भी पार्वती के बिना, और मैं अकेला ब्रह्मचारी और काम को क्या नाक रगड़वा दी। भगवान स्वयं सिंहासन से उठे, नारद जी को गले लगाया, बोले विहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मन मुनि दाया। देवर्षि जी बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ, सारी कहानी सुना। भगवान समझ गए अहंकार का अंकुर अंकुरित हो रहा है, इसको मिटाना है जल्दी से। ज़्यादा बैठे भी नहीं, सुना करके बोले नारायण हम चलेंगे। अच्छा पधारो। भगवान ने नगर बसा दिया। क्या शील निधि नाम के राजा राज्य कर रहे हैं, उनकी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी है। आज उसका स्वयंवर हो रहा है और नारद वहीं से निकल रहे हैं। चहल पहल जब देखी, सजावट देखी तो लोगों से पूछा क्या है, बोले आज महाराज की पुत्री का स्वयंवर है। क्या नाम है? विश्व मोहिनी। क्या मतलब हुआ? जो देख ले बिना मोहित हुए रह ही नहीं सकता। अहंकार तो अंदर था ही ना। मैंने काम को अहंकार नहीं करना, अहंकार बहुत बुरा है। बिना बुलाए देवर्षि जी उनके यहाँ पधार गए। आइए आइए देवर्षि जी, स्वागत है आपका, विराजो। बेटी का स्वयंवर होना है, जरा हाथ देख के बता दीजिए घरवर कैसा मिलेगा। हाँ हाँ बुलाओ। जब वो मेकअप करके निकली महाराज तो बड़ी बार लग रहे निहारी। बहुत देर तक तो उसको देखते ही रह गए। एक एक अंग का सौंदर्य विलक्षण। महाराज स्वयंवर का समय हो गया, फल बता दीजिए। बोले राजन तुम्हारी पुत्री बहुत सुलक्षणी है, सब ठीक है ठीक है। रेखाएं देखी तो 3 रेखाएं पड़ी हैं, जो इसके साथ विवाह कराएगा अमर हो जाएगा। एक दूसरा, इसो से युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। तीसरा, संसार उसके चरणों में नौन करे। अंदर गुदगुदी हुई, अगर मेरे ही साथ शादी हो जाए तो मौज हो जाएगी क्या नहीं। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कृपाल। वहीं से हे दीन बंधु, हे असरा शरण, हे भक्त भयहारी, बड़े वहीं भगवान विष्णु प्रकट। अरे अरे देवर्षि जी, अभी तो मिलके आए थे आप, साष्टांग प्रणाम को। पहले गए थे तो वहां कुछ नहीं था, अब साष्टांग जरूरत है ना। ये लंबी दंडवत जो है, भक्त भगवान को पाने के दंडवत करते हैं और संसारी लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दंडवत करते हैं। लंबी दंड। प्रभु एक छोटी सी प्रार्थना है, अपनी सुंदरता प्रदान कर दें। स्वयंवर होने वाला है, उसे पाने का दूसरा कोई साधन नहीं, इसलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। तो हाँ करें ना करें, मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना, मरकट बदन भयंकर देही।
बंदर की शक्ल दे दी। यहाँ 3 रूप है। नारद को अपना रूप नारायण का दिख रहा है, राजकुमारी को बंदर का दिखेगा, और जो बाकी लोग बैठे हैं उनको नारद का रूप दिखेगा। 3 रूप। फ्रंट सीट में जाके बैठ गए, बड़े खुश होकर बैठे। शंकर जी ने 2 गण साथ भेज दिए थे, वो बैठे हुए व्यंग कर रहे हैं। अब तो देवर्षि जी को जयमाला पड़ ही जानी है, बाकी लोग तो उदास होकर बेचारे जाएंगे, आ रहे हैं उनका बाहर प्रभु गया और नारद और फूले जाए। और जैसे ही बाहर निकली महाराज, बंदर का मुंह देखा बारोम वाले, ऐसा मुंह उसने मोड़ा, दोबारा देखा ही नहीं होता। अब नारद जी उठ के खड़े होने लगे, शायद देखा नहीं होगा, और राजकुमार पकड़ के बैठाल रहे। महाराज बाबा जी होकर बाबूजी बन रहे हो, बोलो शंकर भगवान की जय। अब व्याकुल हो रहे हैं। क्या शादी हो चुकी थी क्या? हाँ, सगन अगर रोका होका कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ था। मन में आ गया कि मेरी बन जाए, बस यही का दुख है। रो रहे परेशान। गणों ने कहा कि जरा अपनी शक्ल तो देख लो बाबा। जब पानी में शक्ल देखी, मरकट बदन भयंकर दे, भयानक क्रोध आ गया। जिनके लिए क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, शादी नहीं कराई, हर समय नारायण नारायण, आज उनको गालियां देने जा रहे हैं। ये स्थिति है मन की। दईहों साप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी कहते हैं दईहों साप की मरी हो जाए, जगत मोरी उपहास कराई। जाऊंगा, श्राप दूंगा, मारूंगा, मर जाऊंगा। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रामा सोई राजकुमारी। बीच ही रास्ते मिल गए नारायण जी। क्रोध में जा रहे थे दांत पीसते हुए, और वो बगल में खड़ी हुई है। कौन? नारद की चाहती जो है, चहेती, वो नारायण के बगल में ही खड़ी है, और बिल्कुल सटी खड़ी हुई है। क्या समझे? और जले में नमक, कहते हैं ना, जले में नमक बुरकने वाली बात है कि नहीं है? भयानक। विष्णु तुम छली हो, तुम कपटी हो, तुम किसी को अपने से ज्यादा बढ़ते देखना नहीं चाहते हो। बेचारे शंकर को तुमने जहर पिला दिया और लक्ष्मी निकली तो गले लगा ली। तुम कपटी हो, स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार। ये कौन बोल रहा? नारद जी। नारद नहीं, नारद का जो अहंकार है, नारद की जो वासना है, वो बोल रहे हैं। तुमने मुझे दुखी बनाया है, तुम्हें भी दुखी बनना पड़ेगा। तुमने बंदर का मुंह बना के दिया मुझको, तुम बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम अपकार कीन मम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। जैसे मैं रो रहा हूं, इसी तरह तुम्हें रोना पड़ेगा स्त्री के वियोग में। और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, उसके लिए रोना होगा, बंदर ही तुम्हारी सहायता करने वाले। ये कौन कह रहे हैं भाई? भक्त कह रहा है भगवान से, और चेला कह रहा है गुरु से। क्या समझा? पुत्र कह रहा है पिता से, पत्नी कह रही है पति से। आज स्थिति ये बन गई है, मन के क्रोध को व्यक्ति रोक नहीं पाते, अपने स्वार्थ के कारण अंधे बन जाते हैं। जो मन में आए सो कह डालते।